21 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस की ओर से कोलकाता के ऐतिहासिक शहीद मीनार मैदान में आयोजित होने वाली विशाल जनसभा की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार विभिन्न इलाकों में बैठकें और ज्वाइनिंग कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार रात को कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 77 में साउथ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और साउथ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस कमेटी की ओर से एक भव्य बैठक और मेगा ज्वाइनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस का दामन थामते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यह कार्यक्रम साउथ कोलकाता यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अलाउद्दीन और कांग्रेस नेता अरमान जामिल खान के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोहन मित्रा, आकिब गुलजार समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई पार्टी मजबूती से मैदान में लड़ रही है तो वो है कांग्रेस। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की नीति और जनहित के मुद्दों से प्रभावित होकर हर दिन बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से 21 जुलाई को शहीद मीनार मैदान में होने वाली प्रदेश कांग्रेस की विशाल जनसभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की अपील भी की। ये तो टीजर है, ट्रेलर भी नहीं आया है और मूवी तो बाद में आएगा, तो सब कुछ छोटा छोटा करके होता है। देखिए ये सब बच्चे लोग हैं, हमारे यूथ के सब लड़के लोग जो आ रहे हैं। देखिए ये लड़ाई देश का लड़ाई है। मैंने बोला ये सिर्फ खिदिरपुर का लड़ाई नहीं है, वार्ड का लड़ाई नहीं है, बंगाल का लड़ाई नहीं है, पूरा देश का लड़ाई है। और ये लड़ाई का सिर्फ एक ही चेहरा है पूरा देश में। अभी कोई और दूसरा नहीं बोल सकता कि मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ। ये एक ही इंसान बन सकता है जो, अगर आप भाजपा के खिलाफ हो तो एक ही इंसान है, वो राहुल गांधी है। और अगर राहुल गांधी, आप देखिएंगे कल उत्तराखंड में कितना अच्छा बड़ा रैली किया। क्यों? वो देश में इतना बड़ा पेपर लीक हुआ है, हम लोग बोल रहे हैं कि भैया हम लोग को रेजिग्नेशन चाहिए। ये दिखाने वाला राजनीति नहीं करना है जो विदेश से आके जंतर मंतर में बैठ गए। राहुल गांधी का सच्चाई का लड़ाई वो एक दिन का लड़ाई नहीं है, पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर, गुजरात से बंगाल भी आए थे 2024 में। तो वो इंसान का लड़ाई कंटिन्यूस लड़ाई है और इस लड़ाई में बहुत लोग शामिल होना चाहते हैं। आज के दिन देखा गया कि जंतर मंतर से सोनम वांगचुक साहब को जबरदस्ती हटा दिया गया है, उससे क्या कहना चाहेंगे? क्या डेमोक्रेसी क्या आहिस्ते आहिस्ते खत्म? देखिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी इंसान अगर कुछ कॉज के लिए लड़ रहा है तो उनके साथ हम लोग हैं। बट सोनम वांगचुक जी का एक चीज़ था कि जब राहुल जी ने भारत जोड़ो वॉक किया था तब ये लोग तो राहुल जी के बगल में खड़े नहीं हुए ना। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। राहुल जी का लड़ाई अकेला का लड़ाई हो गया है, वो इंसान कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आप देखिएगा सोनम वांगचुक जी, धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता था, आज वो रिश्ता नहीं रहा, ठीक है। लेकिन देखिएगा, कभी देखिएगा राहुल गांधी का किसी के साथ वैसे रिश्ते नहीं होते हैं। तो यही मैं बोलना था, ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है। भाजपा को हराने का राजनीति अगर करना है, कांग्रेस ही एक ही प्लेटफॉर्म है। और बंगाल में जैसे आपने बोला, जो मैंने बोला कि एक टीजर हो रहा है, हर जगह पे कांग्रेस में लहर आ रहा है, कांग्रेस में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग शहीद मीनार का, हम लोग का ग्राउंड बहुत छोटा हो गया है, उधर पे कोलकाता पुलिस हम लोग को सिर्फ 10,000 का जगह दे रहे हैं, ठीक है। वो कैपेसिटी बहुत छोटा है। हम लोग इतना बोलेंगे, हमारे पास ऑलरेडी सॉल्ट लेक स्टेडियम में 10,000 लोग कल आ चुके हैं, ठीक है। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ, उस दिन बहुत छोटा हो जाएगा जगह। हम लोग उस दिन के बाद देखते ही रहेगा कैसे कैसे हम लोग बढ़ रहे हैं। और ये केएमसी का भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, बहुत शानदार लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग देखेंगे आज भाजपा शायद डिलिमिटेशन करके वार्ड्स को चेंज करने का कोशिश करेंगे। हम लोग को वो लड़ाई भी लड़ना है और वार्ड का इम्प्रूवमेंट के लिए भी लड़ाई करना है। और ये लड़ाई हम लोग के लड़ने के लिए बहुत सारे नौजवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएमसी का कहना है कि 21 जुलाई तो हम लोग का था, लेकिन अचानक से कांग्रेस को 21 जुलाई की याद कौन सा टीएमसी है? हम तो जानते ही नहीं है कौन टीएमसी में है। रितोप्रो तो टीएमसी, वो तो खुद हम लोग के जो यूथ कांग्रेस के जो एक्टिविस्ट थे उनको मानने वाला ही था, ये इनके स्टूडेंट लीडर था। और ममता जी, देखिए हम लोग का प्रेसिडेंट तो कल बोला था कि आपको जगह नहीं मिल रहा है तो आप आ जा सकते थे, बट वो अभी छोटा करके वो प्लानिटोरियम के सामने करेंगे। उधर से देखिएगा वो कोई मॉर्निंग को करेंगे और शाम को कोई और चला जाएगा उनका पार्टी से। तो वो सब के बारे में मत सोचिए, हम लोग किसी को छोटा नहीं करना चाहते। ये हम लोग को साथ जो लड़ाई वो लोग किए हैं वो गलत लड़ाई किया था। हमारा हाथ पकड़ के सरकार आया था, परिवर्तन आया था। हमारा हेलीकॉप्टर, आज तो उनके पास हेलीकॉप्टर खरीद लिया है, बहुत कुछ हो चुका है। चोर है पूरा, वो जो तृणमूल है चोर है, बैनर्जी परिवार पूरा चोर है।
नहीं तो देखिएगा उनका भाई, उनके जो सिस्टर इन लॉ, वो उनके साथ है क्या? जो घर ही उनके साथ नहीं होता है तो क्या बात करेंगे? हम लोग राहुल गांधी का लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि 4 तारीख के बाद बीजेपी जब से सत्ता में आई है तो कांग्रेस को एक नई जान मिल गई है टीएमसी के हारने के बाद? सच सामने आ चुका है ना। वो 4 तारीख के बाद कौन क्या था और क्या जो बोलते थे, मैं तो बोल रहा हूँ कि जब 4 तारीख के पहले हम लोग का अगर मंच होता तो लोग सुनने नहीं आते। आज सुनने क्यों आ रहा है कि उनको पता चल गया कि सच क्या है। हम लोग बोले थे कि 1 साल के अंदर ये तृणमूल नहीं रहेगा, हम लोग को पता नहीं था कि 1 महीने में तृणमूल नहीं रहेगा। 4 या 3 या कितने तृणमूल हो चुके हैं हमको पता नहीं है। ये पार्टी रहने वाला नहीं है। कुछ दिन बाद ममता जी को भी घर ढूंढना पड़ेगा, शायद हमारी नेत्री सोनिया जी वो घर उनको देंगे, वो तो दूसरी की बात है। बट जो सच है वो कभी ना कभी तो सामने आ ही जाएगा। 21 जुलाई किसकी है, टीएमसी की या कांग्रेस की? लेकिन आज ममता बनर्जी 21 जुलाई 1993 में किसकी लीडर थी, किनके नाम पे वो पार्टी का वो प्रोग्राम हुआ था? तो ये तो देखिए, जब आपके पास पावर रहता है आप कुछ भी कर सकते हो, जब पावर नहीं रहता है। हम लोग 21 जुलाई हम लोग मनाए हैं, हम लोग के पास वो पगलू डांस नहीं था, हम लोग के पास बिरयानी देने का नहीं था, हम लोग रक्तदान देके लोगों को बचाने के लिए हम लोग 21 जुलाई यूथ कांग्रेस हमेशा किया है। तो आज देखते हैं ना, आज तृणमूल क्या बोलते हैं। वो तृणमूल आज ऋतुप्रो तो क्यों 21 जुलाई कर रहा है, किसके खिलाफ कर रहा है? वो क्या ऑथोरिटी में 21 जुलाई का वो नायक बनने का कोशिश कर रहा है? उसका कोई वजूद नहीं है। और ममता जी अपना बात रखें, हम लोग सुनेंगे फिर बात करेंगे। रोहन जी, क्या लगता है जिस तरह लहर अभी देखने को मिल रहा है कांग्रेस का, कारपोरेशन में क्या मेयर बनेगा कांग्रेस का कोई? देखिए, लहर ऐसे नहीं बनता है। लहर करने के लिए बहुत मुसीबतें आते हैं, बहुत लड़ाई करना पड़ता है। ये तो ट्रेलर, मैं तो बोला टीजर है। लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा, लोगों को सच के लिए बात करना पड़ेगा। देखिए इलेक्शन कैसे होता है ना, सच हम लोग जो बोलते हैं, इलेक्शन के दिन में बहुत सारे लोग पैसे के हाथ में बिक जाते हैं, बिरयानी के नाम पे बिक जाते हैं, बहुत सारी चीज हो जाते हैं। तो इलेक्शन जीतना आप लोग आवाम को समझना पड़ेगा। हम लोग इलेक्शन में करोड़ों रुपया खर्चा करके हम लोग जीत हमारे पास नहीं है। हम लोग के लिए आवाम को हम लोग बोलेंगे भैया हम लोग को मौका दीजिए। इतने साल तो इतने से लोगों को मौका दिए हैं, पैसा कमा के चला गया, जब आपको जरूरत है तब कहाँ है? तो कांग्रेस को मौका दीजिए ना। हमारे नेता राहुल जी है, अगर हम लोग गलती करेंगे राहुल जी को आप बोलिएगा राहुल जी हम पे, इधर पे आप किसको बोलेंगे? ये ममता जी को बोल के क्या फायदा हुआ? उनका भाईपो ही तो कोटि कोटि करोड़ों का मालिक हो गया। तो चोरी तो इनमें है, राहुल जी और सोनिया जी में तो चोरी नहीं है। आवाम रोहन दा को देखने के लिए कम से कम 2 घंटे से लाइन लगाए हुए थे, और आज हम लोग 300-350 को ज्वाइन करने के बाद हम लोग को लगा है कि वाकई में आज ये माइनॉरिटी इलाका लग रहा है कि वाकई में कांग्रेस की झोली में जाएगा। जिस तरीके से लोगों को डराया जा रहा था कि भाजपा आ गई है, अब बहुत मुश्किल होगा, कोई नहीं देखने वाले हैं। इससे पहले भी 4 तारीख के बाद भी पहले भी जो है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जो बताया गया था कि भाजपा को रोकने के लिए तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया गया, जीते, उसके बाद भी दिखाई नहीं दे। अब इंसान को डर खत्म हो चुका है, अब इंसान को डर खत्म हो चुका है। डर नहीं रहता, डर रहता तो फिर इतना आवाम क्यों आता? सामने खुद से आ रहा है, फोन में फोन कर रहा है, हम लोग भी ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस का हाथ को बढ़ाएंगे। समझ गए? और रोहन दा तो हम लोग के लिए सुपरस्टार है, हर वक्त खड़े रहते हैं। शुभंकर सरकार हम लोग का प्रेसिडेंट है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसलिए थोड़ा वो आ नहीं सके। 21 जुलाई का प्रोग्राम में वो लगे हुए हैं। बाकी 21 जुलाई शहीद मीनार में हम लोग मिलेंगे सब भाई। 21 जुलाई का टारगेट क्या है आप लोगों का? कितना लोग लेके जाएंगे 21 जुलाई? कम से कम हेस्टिंग मोड़ से 1000-1200 लोग तो हम लोग अपना लेके जाएंगे 77 नंबर 78 नंबर वार्ड से। कांग्रेस, इससे पहले मैं टीएनसीपी का खिदीपुर कॉलेज में लास्ट जीएस था, और आज ही मैं राहुल गांधी से इंस्पायर होकर कांग्रेस ज्वाइन किया हूँ। एक ऐसा लीडर अवाम सोचता है ना आज के डेट में कि आने वाला प्रॉब्लम जो है ना वो खुद भांप ले। हर कोई लीडर में क्वालिटी होना चाहिए कि उसका आवाम के लिए जो आने वाला प्रॉब्लम है उसको भांप ले, और उस हिसाब से वो ना किस भी कदम को उठा पाए। जैसे कि आप कोरोना काल में देखिएगा, लोग ताली थाली बजा रहे थे, और राहुल गांधी ऑलरेडी पहले आपको सचेत कर चुके थे। ये राहुल गांधी आप जंतर मंतर में देख रहे होंगे, ये जो आंदोलन चल रहा है शिक्षा को लेकर, जिस तरह लापरवाही किया जा रहा है नीट का पेपर को लेकर, तो राहुल गांधी आज से नहीं, आप देखा जाए तो करीब 8-10 साल से इस बारे में आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ से हम लोग इंस्पायर है, और कौन नहीं चाहता है कि ऐसा एक पढ़ा लिखा नेता आए, एक ऐसा पढ़ा लिखा लीडर आए जो कि आवाम का आने वाला जो प्रॉब्लम है उसको पहले से जान के रखे। लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप इस चीज़ से आपको खबरदार कर सके कि क्या प्रॉब्लम आना चाहिए।
आप डीजल पेट्रोल कुछ भी देखिए, राहुल गांधी आपको पहले ही बता दे रहा है। तो इस तरह का हम लोग में लीडर खोज रहे हैं हम लोग, और इस तरह का लीडर राहुल गांधी है और उनसे इंस्पायर हम लोग होकर ज्वाइन। ने तो आप लोगों को तफसील से बता दिया है। बस अभी हमारा यहाँ के आवाम को एक ही चीज़ कहना है, आने वाले कल में अगर बंगाल और पूरे हिंदुस्तान से कोई बीजेपी को हटा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। तो आप लोग कांग्रेस के साथ जुड़िए, कांग्रेस को मजबूत कीजिए। ये मजबूती कांग्रेस की नहीं, आपकी होगी और हमारी होगी। क्योंकि आज जिस तरह से आवाम पब्लिक मतलब परेशान है, परेशान मतलब क्या कि आप देखिए कुछ कई सालों में एक सर्वे किया गया कि आत्महत्या इतना ज़्यादा कर रहे ना लोग, किस लिए? काम, बेरोजगारी से, हेल्थ प्रॉब्लम से, एजुकेशन प्रॉब्लम से, मतलब घर के रहने की वजह से, किसी का दुकान तोड़ दिया जा रहा है उसके वजह से। तो ये जो गवर्नमेंट है, मतलब हम बोलेंगे हिंदुस्तानी, मतलब जो हिंदुस्तानी लोग हैं उसकी गवर्नमेंट नहीं है। ये एक ब्रिटिश शासन को जैसे चलता था पहले, उसी तरह ये लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो इसके खिलाफ कांग्रेस लड़ रही थी, लड़ेगी, और आने वाले कल में देखिएगा आप लोग इंशाल्लाह राहुल गांधी बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। बस आप लोगों को साथ आना ज़रूरत है। आप लोग साथ आइए, मिल के चलिए, हम लोग एक साथ मिल के चलेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे, देश को मजबूत करेंगे और आपको मजबूत करेंगे। ये सामने फोन भी आया पीसीसी से, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बताया कि आज हमारे प्रेसिडेंट जो नहीं आ पाए उनको खुद बहुत ख़राब लगा, क्योंकि ये प्रोग्राम का डेट वो खुद दिए थे हम लोगों को, तो उनको खुद बहुत ख़राब लगा उसके लिए। हाँ, और थोड़ा सा पीसीसी में प्रॉब्लम भी हो गया था। तो शुभंकर सरकार ने अभी हमसे माफ़ी भी मांगा है, ये लेकर उन्होंने कहा कि भाई मुझे बहुत बुरा लगा है, तो आइंदा आप लोग प्रोग्राम करो। तो उन्होंने मुझे बताया अभी इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक मेरा ऑफिस यहीं पे ओपन होगा, तो उसमें वो आएंगे। उन्होंने यहाँ के लोगों से माफ़ी मांगा है, उन्होंने कहा कि आप मेरी तरफ से यहाँ के लोगों से माफ़ी मांग लो कि मैं नहीं आ पाया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। जब आप बुलाओगे, इस 21 जुलाई का एक बहुत बड़ा वाइटल प्रोग्राम है जिसमें सेंट्रल लीडर वगैरह भी रहेंगे, काफ़ी भीड़ रहेगा। तो इसलिए उन्होंने अभी मैं वहाँ पे खड़ा होकर यही बात कर रहा था कि वो बता रहे थे कि माफ़ी वगैरह मांग रहे थे कि यहाँ के पब्लिक को आप बोल दीजिए। तो बस इसी के साथ मैं अपनी बातों